HBOT इसका फुल फॉर्म है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये अभी भारतवर्ष में कुछ सेंटर्स पे तो थी, बट लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कहें तो अब आई है प्राइवेट सेक्टर में पहली बार, लखनऊ में महानगर में है। HBOT में होता क्या है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए होती है, शुद्ध खाना चाहिए होता है और शुद्ध पानी चाहिए होता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खाना पानी तो ठीक है, बाकी हम सब ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं, बट ऑक्सीजन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो एक तो तरीका ये है कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो उसके सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत अच्छी थेरेपी आई है, जिसमें ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को करीब 3 वायुमंडल प्रेशर पे, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जैसे हम समुद्र में डाइव करते हैं और बहुत नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे जब सांस लेते हैं तो बहुत प्रेशर में सांस लेते हैं और उसमें गैसेस हमारे जो ब्लड में घुलती हैं, जैसे सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, उस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाती है हाइपरबैरिक थेरेपी के चैम्बर में। और जब ये जाती है सेल्स में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स में रिलीज़ करती है। तो ये दोनों तरह से उपयोगी हो सकती है, एक तो नॉर्मल पर्सन्स में भी उपयोगी हो सकती है और दूसरा जो बीमार हैं उनमें भी उपयोगी हो सकती है। तो इसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर के थेरेपी को। एक तो होता है वेलनेस और एक होता है इलनेस। वेलनेस का मतलब है जो स्वस्थ हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी आयु घटाना चाहते हैं, स्किन की टोन बढ़ाना चाहते हैं, कोई एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है, सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, बहुत सारे इलनेस ग्रुप हैं। इलनेस ग्रुप का मतलब होता है कि जहाँ पे बीमारी है और वहाँ पे एलोपैथी या कोई भी जो वैज्ञानिक पद्धति है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, तो उसके बाद जब हम थेरेपी लेते हैं तो हम 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं उस बीमारी के इलाज में। सबसे ज़्यादा काम आती है ये डायबिटिक फुट में। डायबिटिक फुट में क्या होता है कि धीरे धीरे शुगर की वजह से जो खून की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो पेशेंट की जो उंगलियां हैं या फुट है वो धीरे धीरे गैंग्रीन की तरफ जाता है, न्यूरोपैथी होने लगती है। जब वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में बैठता है चैम्बर में तो वहाँ की वेसल्स नई नई डेवलप होती हैं, खून का संचार अच्छा होता है और एम्पुटेशन से हम पेशेंट्स को बचा लेते हैं। कई बार तक उंगलियां, पैर या घुटने तक हम लोगों ने इस तरह से बचाया है। दूसरा ग्रुप है जिनमें कैंसर है और रेडियोथेरेपी लगी है। तो रेडियोथेरेपी के बाद बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्किन जल जाती है, मायोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, चलने में कठिनाई होती है, कुछ बोन्स होती हैं जैसे हेड नेक कैंसर में मैंडिबल वो गल जाती है, लॉन्ग टर्म पेन रहता है। तो जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इन पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होती हैं। पेशेंट का मुंह खुलना अगर कम हो गया है तो बढ़ जाता है, पेन रिवर्स होता है, पेशेंट की ताकत बढ़ जाती है। तीसरा ग्रुप होता है स्ट्रोक, जिसमें जैसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, पैरालिसिस हुई है या हार्ट में स्ट्रोक हुआ है, हार्ट में MI हुआ है। तो इन पेशेंट्स में जब रिकवरी मेडिसिन की हो चुकी है और पेशेंट बाहर डिस्चार्ज हो चुका है तो जो उसका स्लो प्रोग्रेस होता है रिकवरी का, वो हाइपरबैरिक थेरेपी से बहुत फास्ट रिकवरी होती है। तो इस तरीके से होता है। हाइपरबैरिक हमारे यहाँ जो चैम्बर है वो मल्टी प्लेस चैम्बर कहते हैं। इसमें 4 पर्सन एक साथ बैठ सकते हैं। एक पनडुब्बी की तरह का चैम्बर होता है जो बहुत कंफर्टेबल होता है। पेशेंट को उसके अंदर बैठना होता है लगभग 60 मिनट। उसमें हम पेशेंट को हुड से या मास्क से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अंदर बढ़िया म्यूज़िक होती है, अंदर बढ़िया AC होता है, तो कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। बहुत छोटे बच्चे को हम बैठा सकते हैं उनकी माँ के साथ या पिता के साथ, बड़े एडल्ट अपने साथ बैठते हैं। कोई पेशेंट अगर स्ट्रेचर पे है और बिल्कुल चल नहीं सकता है तो उसकी भी सुविधा उसमें है। बहुत ही बढ़िया थेरेपी है, इसे ट्राई करें।